पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात अब यहां से भगवान का उपदेश चालू हो गया स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पति कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पतिव्रताएं नारियों की परंपरा रही है। हमारे यहाँ की नारियां पतिव्रता हुआ करती हैं और स्त्री को चाहिए कि कभी भी अपने पति का साथ ना छोड़े और पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़े। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए। अरे गृहस्थी क्या है? गृहस्थी जीवन की गाड़ी है। जैसे साइकिल में दो पहिए हैं, अब कोई कहे कि आगे का पहिया ज्यादा जरूरी है कि पीछे का, तो दोनों साइकिल के दोनों पहिए अपनी अपनी जगह बराबर मायने रखते हैं। 50-50 है दोनों, कोई 51 नहीं है, कोई 49 नहीं है। दोनों नारी जो है, पुरुष भी वही है। कोई पुरुष, आजकल पुरुष कहते हैं ना कि आज बहुत सारे पुरुष ऐसा कहते हैं स्त्रियों के बारे में कि तुम तो हमारे पांव की जूती हो। पंजाब में तो नहीं कहते हैं ऐसा? क्यों जी? पुरुष यहां के तो नहीं कहते? बहुत सारे पुरुष ऐसा कहते हैं पत्नी को, तुम हमारे पांव की जूती हो। कह देना इन पुरुषों से, पांव की जूती नहीं है हम। स्त्रियां पांव की जूती नहीं होती, स्त्रियां तो सिर की पगड़ी होती हैं, कुल की शान होती हैं। अरे नारी ना हो तो नर ना हो। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी वही तो है जिसने गुरु गोविंद साहब को जन्म दिया है। नारी वही तो है जिसने भगवान राम को जन्म दिया है। नारी वही तो है जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया है। नारी वही तो है। आज ये जितने पुरुष कहते हैं मैं मर्द हूं, तो तुम मर्द हो तो तुम्हें पैदा करने वाली स्त्री ही तो है। तो जिसने तुम्हें मर्द बनाया तुम उसे कहते हो पांव की जूती है। नारी का सम्मान करना जिसने नहीं सीखा, मुझे लगता है उसने जीवन जीना सीखा ही नहीं। इसलिए नारी का सम्मान करना जरूरी है। नारी सिर की पगड़ी है। जैसे सिख भाई अपने मस्तक पर पगड़ी सजा के रखते हैं, हाँ, बस वही पगड़ी नारी है। नारी तो हर पुरुष की पगड़ी है, सिर की, सिर मोर है। इसलिए नारी का सम्मान किया करो, आदर किया करो, अपमान ना किया करो। एक रास्ते में बच्चे यात्रा कर रहे थे, ट्रेन की बात है, ट्रेन में बच्चे बैठे थे, एक बूढ़ी सी अम्मा बैठी थी और नौजवान बच्चे सामने की सीट पे मस्ती कर रहे थे। तो ट्रेन में बीच की सीट फोल्ड होती है ना ऐसे, तो चैन रहती है मोटी सी वो पकड़ने के लिए। तो एक बालक खड़ा हुआ तो वो लोहे की चैन उसके माथे पे जोर से लग गई। वो पास में एक माँ बैठी थी, उसे बड़ा, माँ तो माँ होती है, दौड़ गई और बेटे उस बच्चे की वहां माथे को पकड़ लिया। बेटा कहाँ लग गई? उस बच्चे ने हटाया, हटो हटो हटो, हम मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। उस बच्चे ने कहा हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब उस बूढ़ी सी माँ ने देखते हुए कहा बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम बच्चों को पैदा करते समय, तुम मर्दों को पैदा करते समय हम माँओं को बहुत दर्द होता है बेटा, हम माँओं को बहुत दर्द होता है। तुम मर्द तब बनते हो जब हम दर्द से गुजरती हैं। हमारे दर्द सहने से ही तुम मर्द बने हो। हमने दर्द ना सहा होता तो तुम मर्द ना होते। तो ये जो मर्दानगी है ना, ये मर्दानगी तब चुकेगी जब माँ की सेवा करोगे। इसका ऋण तब चुकेगा जब अपनी माँ को प्रसन्न करोगे अपनी सेवा से। केवल माँ को नहीं, नारी जात को, चाहे वो नारी पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी की और चाहे बहन के रूप में हो,
हर नारी का सम्मान करना जरूरी है। रास्ते से गुजरने वाली हर स्त्री जो है उसका सम्मान करने की जरूरत है। नारी जात चाहे वो 1 साल की 1 दिन की बच्ची हो या 99 साल की बूढ़ी मां, हर नारी सम्माननीय है। हर नारी का सम्मान करना सिखाओ अपने बच्चों को। नारी आज बहुत सारे पुरुष अपनी पत्नियों को मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, पत्नी की गालियां, पत्नी को गालियां देते रहते हैं, पत्नी को जलील करते रहते हैं, पत्नी का अपमान, इंसल्ट करते रहते हैं। और जब पत्नी मर जाती है, एक सज्जन मेरे पास आए, गुरुजी 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 हमारी पत्नी मर गई। कितनी उम्र है? 50 साल के आदमी की पत्नी मर जाए, उस आदमी से पूछो उसकी जिंदगी कैसी गुजरती है पत्नी के बिना। अरे मां के बाद एक स्त्री ही ऐसी होती है जो तुम्हारा हाल चाल पूछती है। पांव में दर्द होगा तो पांव भी दबाएगी, समय से पानी, समय से भोजन, समय से सेवा करेगी। पत्नी ना होगी तो जिंदगी वीरान हो जाएगी। इसलिए नारियों का सम्मान कर लो, पत्नी को थोड़ा सा सम्मान दे दो। आज समस्या क्या है रिश्तों में? पत्नी भी पढ़ी लिखी है और पुरुष भी पढ़ा लिखा है, दोनों पढ़े लिखे। पत्नी कहती है मैं भी 40,000 रुपए महीना कमाती हूँ, पति बोलता है मैं भी 40,000 रुपए महीना कमाता हूँ। तो पत्नी बोलती है मैं आपकी क्यों सुनूं? तो पति बोला मैं क्यों सुनूं, मैं भी तो कमाता हूं। गृहस्थी ऐसे नहीं चलती। आप कमा रहे हैं अच्छी बात है, पर अपनी कमाई की अकड़ अपने पति को दिखाओगी तो रिश्ते कैसे चलेंगे? अपनी कमाई की अकड़ अपनी पत्नी को दिखाओगे तो रिश्ते कैसे चलेंगे? अरे कमाई करना बुरा नहीं है, पर कमाई की अकड़ अपनों को दिखाना ये तो तुम्हारी समझदारी का परिचय नहीं है। इनसे तो आप रिश्ते आगे नहीं ले जा सकते। ऐसों में रिश्ते टूट जाते हैं। एक छोटी सी गलती से आज रिश्ते टूट जाते हैं। आज की लड़की को सहन होता नहीं है, लड़कों को भी सहन नहीं होता। शादी कर लिए, अच्छा शादी आज कर तो सब लेते हैं पर निभाना बड़ा मुश्किल है आजकल। शादी के साल भर बाद कागज लेके भागते हैं, भाई कहां तलाक हो रहा है, तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि रिश्तों को निभाना नहीं सीखा। और माँ बाप ने रिश्तों को याद रखना, जब धागा उलझता है ना तो सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, कैंची से काटने की कोशिश ना कीजिएगा। यदि रिश्तों के धागे उलझ जाएं तो सुलझाने का अभ्यास कीजिएगा, उन पर कैंची चलाने की जरूरत नहीं है। रिश्तों को तोड़ने से कोई फायदा नहीं। हो सके तो रिश्तों को सुलझा लीजिए अपनी समझदारी से सुलझाइए। आपस में मत लड़िए, नहीं आपके लड़ाई का परिणाम दूसरे देखकर हंसेंगे। थोड़ी सी समझदारी पत्नी में आ जाए और थोड़ी सी समझदारी पति में आ जाए तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। रामचरितमानस की एक चौपाई आपके लिए है, लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। झाड़ू पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। उसी प्रकार आप जब एक संगठित होकर रहते हैं तो आप अपने घर के सारी बुराइयों को, दुखों को निकाल बाहर करते हैं, पर जब आप स्वयं बिखर जाते हैं तो आपका बिखरावपन ही आपके दुख का कारण बन जाता है। आपके दुख का कारण बन जाता है आपका झगड़ा, आपका आपसी मतभेद, मनमुटाव, यह दुख का कारण बन जाता है। इसलिए आपस में मनमुटाव मत रखिएगा। खाटू वाले 3 वर्णधारी शीश के दानी, खाटू वाले बाबा मेरे, हरे का सहारा।